हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 14.1 एक्सरसाइज 10th क्लास का ही सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसमें हमें मेनली 14.1 में मीन निकालना है और हम इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको तीनों मेथड से करके दिखाए थे, जिसमें आपने देखा होगा कि चाहे आप किसी भी मेथड से करें, आपका क्वेश्चन सेम होना चाहिए, आंसर आपके क्या आएंगे, एक जैसे आएंगे। ठीक है, तो आज हम सेकंड क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे, जो थोड़ा इजी है। ठीक है, मैंने सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे आपको गिवन है कि डेली बेसिस पे, मतलब फैक्ट्री में डेली बेसिस पे जो वर्कर काम करते हैं उनको कितना पैसा मिलता है, तो इनके बारे में दिया और हमें मीन निकालना है एंड अप्रोप्रिएट मेथड से। तो मैंने एज्यूम मीन मेथड लिया है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें क्लास इंटरवल गिवन है। ठीक है, और हर क्लास इंटरवल के बीच में 20-20 का गैप है। और जो ये हमें गिवन है, ये एक तरीके का क्या है, हमें एक्सक्लूसिव है। ठीक है, एक्सक्लूसिव डाटा गिवन है। ठीक है, और एफ आई गिवन है और एक्स आई मैंने क्लास मार्क निकाल लिया। क्लास मार्क निकालने का तरीका मैंने फर्स्ट में भी बता रखा था, यहाँ भी बता देती हूँ। लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक निकाल लिया और बाकी में मैंने देखा कि 20-20 का गैप है, तो मैंने इसमें 20 जोड़कर 130, फिर उसमें 20 जोड़कर 150 एंड फिर 150 में 20 ऐड करके 170, फिर 20 ऐड करके 190। ठीक है, ये हमारा आ गया एक्स आई। अब डी आई निकालने के लिए, क्योंकि एज्यूम्ड मीन मेथड में हम डी आई निकालते हैं, डेविएशन, उसके लिए हमें एक ए टर्म दिया हुआ है, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, तो वो हमारा क्लास मार्क्स से निकलेगा। और मैंने निकालने का तरीका बताया था, ऊपर से काउंट करो, नीचे से काउंट करो, इक्वल इक्वल, एंड जो बीच में बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एज्यूम्ड वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ऊपर 2 नीचे 2 एंड बीच में एक आ गया, तो ये हमारा ए क्या है, 150 है, ये एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, इसी एज्यूम्ड मीन से आप बाकी के एक्सरसाइज से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 110 माइनस 150 माइनस का 40 आ जाएगा। ठीक है, फिर 132 माइनस 150 माइनस का 20 एंड ये 0, ये 20 आ जाएगा एंड ये 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डी आई। अब हम एफ आई डी आई को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 12 इंटू 4 48, ये हो गया माइनस का। ठीक है, 0, फिर 14 टू ज़ा 28। ठीक है, फिर ये हो गया माइनस का। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको। 14 टू ज़ा 28 माइनस का है, तो इसलिए माइनस का 28 एंड 0 है, इसलिए इसमें 0 लगा दिया। इनको इसको 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 0। 6 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 एंड 10 को 40 से करेंगे तो 400। तो ये हमारा आ गया एफ आई डी आई। ठीक है, अब एफ आई डी आई का समीशन निकालना है, तो उसके लिए आप कैलकुलेट कर लो पहले। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0, 2 एंड 5। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको ऐड करेंगे, देखो नंबर्स ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है तो, एंड साइन लगेगा माइनस का, तो ऐड करके आया 0, 8 8 16, 4 2 6 7। ठीक है, माइनस का। अब आपस में इनको ऐड करना है। ठीक है, 760 में से 520 जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये 0। अब एक माइनस का है एक प्लस का है, तो नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे साइन बड़े वाले के साथ जो है, तो 760 बड़ा है तो आंसर भी माइनस में आएगा आपका। ठीक है, तो 240 हो गया आंसर आपका, 240 आ गया, ये आ गया एफ आई डी आई। अब हम जब एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस में समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो ए क्या है हमारा, ए है 150 एंड एफ आई डी आई कितना है, माइनस का 240 अपॉन में समीशन कितना है, एफ आई का 50। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा, देखो ये 0 से ये 0 कट गया, तो 150 एंड प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस 24 अपॉन में 5,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 5 75, 0 माइनस का 24 अपॉन में 5 आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करके एंड इसको करके यहाँ पे, एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब आगे अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 750 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आएगा, 6 एंड 4 में से 2 गया 2 एंड 7, 726 आ गया। ठीक है, 726 अपॉन में 5, इसको आप 5 से डिवाइड कर दो तो आप देखो क्या रिजल्ट आता है। 5 1 जा 5, 2 4 टाइम्स में 20 एंड 2 6, 5 टाइम्स में 25 एंड 1 एंड डेसिमल ले लेंगे तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा। तो आंसर आपका कितना आया, 145.2, ये आपका मीन है। ठीक है, तो हमने एज्यूम्ड मीन मेथड को से ही सेकंड क्वेश्चन को किया है और हमारा आंसर क्या है, ये है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सर ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एंड थर्ड क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि एक नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को डेली पॉकेट अलाउंस दिया जाता है रुपीज में, एंड हमें इसमें मीन भी गिवन है 18, और हमें इसमें एफ की वैल्यू निकालनी है। हमें एफ यहाँ पे फाइंड करना है कि ये एफ क्या है। ठीक है, मतलब 19 to 21 जो पॉकेट अलाउंस है वो कितने बच्चे को दिया जा रहा है, ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो हम इसको करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। तो हम एक एज्यूम से किया है दूसरा वाला, और इसको हम स्टेप डेविएशन से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीन जो एफ आई गिवन है हमें फ्रीक्वेंसी, इसको हम ऐड करते हैं। तो हमारे पास आएगा कितना, 7 और 13 20 एंड 6 4 10, 20 प्लस 10 30 एंड 30 एंड 5 35 और 9 44। ठीक है, और ये जो प्लस का एफ है तो ये एफ ही रहेगा आपका, क्योंकि ये कोई वैल्यू है ही नहीं तो इसको एफ ही लिखेंगे हम इस तरह से। ठीक है, एक्स आई मैंने निकाल लिया है। एक चीज ध्यान देने वाली है, क्योंकि ये एक स्टेप डेविएशन मेथड है तो यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा एच करके। एक तो एज्यूम्ड वैल्यू निकालनी ही है हमें और एक एच भी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मैं एज्यूम्ड निकाल लेते हैं। सेम हमें क्या करना है, ऊपर से काउंट करना है, नीचे से काउंट करना है, इक्वल इक्वल। जो बीच में होगा वो हमारा एज्यूम होगा। तो ऊपर से 3 एंड नीचे से 3, तो हमारा ये वाला क्या हो गया, 18 ए हो गया। ठीक है, ये एज्यूम्ड वैल्यू होगी। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसे। तो 12 माइनस 18 माइनस का 6, 12 माइनस 18 माइनस का 4 एंड 16 में से -2, फिर ये 0, ये 2 एंड ये 4 और ये 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास डी आई आया है इसको हमें एच से डिवाइड करना। अब ये एच क्या है, तो ये एच हमें क्लास इंटरवल से मिलेगा। एच होता है हमारा क्लास साइज। क्या होता है ये, क्लास साइज होता है। ठीक है, एंड क्लास साइज कैसे निकलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ऐसे निकलता है। तो इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्लास साइज हमारा सेम ही आएगा हर जगह। 13 माइनस 11 2, 15 माइनस 13 2, 17 माइनस 15 2। हर ग्रुप का, हर क्लास इंटरवल का क्लास साइज आपका 2 होगा। ठीक है, तो एच कितना आ गया आपके पास, 2 एंड ए हमने 18 ले लिया था। तो हमें इस तरह से एग्जाम में जब हम लिखते हैं या अपना आंसर प्रेजेंट करते हैं तो हमें इस तरह से पहले गिवन डाटा जो भी मिल गया है उसको लिख लेना चाहिए साइड में। ठीक है, ये करने के बाद अब जो हमारा 2 आया है इसको यू आई निकालेंगे। यू आई निकालने के लिए हम डी आई अपॉन में एच, एच हमारा 2 है और डी आई ये रहा, तो इनको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 6 माइनस 6 को डिवाइड करोगे 2 से तो माइनस का 3, ये माइनस का 2 आएगा डिवाइड करके, ये माइनस का 1 एंड ये 0 और ये 1, ये 2 और ये 3 आएगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद अब हमें यू आई एफ आई चाहिए, तो यू आई को और एफ आई को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू -3 माइनस का 21, 6 इंटू -2 माइनस का 12 एंड 9 इंटू -1 माइनस का 9, 13 इंटू 0 0, एफ इंटू 1 एफ
5 इंटू 2 10 एंड 4 इंटू 3 12। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई यू आई चाहिए हमें। ठीक है, तो ये कैसे, अब इसमें भी सेम वही करना है हमें, पहले इनको आपस में ऐड कर लेते हैं, इसको पहले ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया 33 एंड 33 एंड 9 कितना, माइनस का 42 हो गया। ठीक है, एंड इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 22 एंड एफ तो है ही आपका, वो लास्ट में हम जाके ऐड कर देंगे। तो 42 में से 22 गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे तो ये माइनस का 20 आ जाएगा। तो माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 20 प्लस का एफ, ये हमारा एफ आई यू आई आया है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला मीन कैसे निकालेंगे, क्योंकि मीन पहले से ही गिवन है, उसका यूज करेंगे हम। तो a प्लस में h इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई एंड समीशन ऑफ एफ आई, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो मीन कितना हमें गिवन है, मीन 18 गिवन है, तो 18 लिखा, इक्वल्स टू का साइन। a कितना है, a हमने निकाला 18, ठीक है, एंड h कितना है 2 है, इनटू में ये कितना आया माइनस का 20 प्लस f, एंड h कितना था हमारा h2 था। ठीक है, सॉरी, समीशन ऑफ एफ आई कितना था 44 प्लस का f। ठीक है, ये है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए तब तक यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिख लो आप, उसके बाद मैं इरेज करती हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल सके। ठीक है, तो आगे हम अगर देखें कैलकुलेट करें तो सबसे पहली चीज ये इससे कट जाएगी। क्यों, क्योंकि ये 18 प्लस का है, जब ये इधर आएगा तो 18 माइनस 18 होगा, तो 0 बन जाएगा, तो इसलिए मैंने यहीं पर इसे कट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0। अब हमारे पास क्या बचा, इस 2 को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 40 प्लस का 2f। ठीक है, एंड अपॉन में 44 प्लस का f। अब ये इधर जाएगा, इस 0 के नीचे 1 लिख देते हैं एंड यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर रही हूँ मैं यहाँ पर, एंड जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 44 प्लस एफ है यहाँ आके ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा, एंड इक्वल्स टू में बचेगा माइनस का 40 प्लस का 2f, एंड ये माइनस का 40 जब इधर आएगा 0 की साइड तो प्लस का 40 बन जाएगा, एंड इक्वल्स टू 2f, एंड ये 2 से 40 जाएगा 20 टाइम्स में, तो f की वैल्यू कितनी आई, f आपका कितना आया 20। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इस वीडियो में हमने 2 सम किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।